तो ये सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट मेजरली लोगों को नहीं पता होता है, सेव कर लो, बताता हूँ। तो अगर प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है, तो अगर मार्केट को इस सप्लाई जोन या डिमांड जोन से बाहर निकलना है, तो मार्केट को क्या करना होगा कि जब मार्केट में सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज होती है एंड जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है, प्राइस होता है, प्राइस भी डिक्रीज होता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई तो बहुत है, लोग बेचने के लिए तो बहुत है पर खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो प्राइस कम हो जाएगी। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है किसी चीज की, तो देन प्राइस जो है वो अप साइड मूव करे। यहाँ अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब मार्केट को अगर कहीं किसी साइड में निकलना है तो वो कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट को ऊपर की साइड में निकलना है, अपने सप्लाई जोन को ब्रीच करना पड़ेगा। जिस सप्लाई जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वो सप्लाई जोन अब डिमांड जोन बन जाएगा। उस सप्लाई जोन पे बायर्स इंटरेस्टेड हो गए हैं कि हम इस प्राइस पे भी अब स्टॉक को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई कम हो गई एंड डिमांड इंक्रीज हो गई, तो प्राइस ने क्या मूव किया, अप मूव किया। रेंज में मूव करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। अब इस ब्रेकआउट पे बहुत लोग जो बिगिनर्स होंगे वो एंट्री कर लेंगे। अब एंट्री करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनफ डिमांड ही नहीं होती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्टॉक यहाँ से इन लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर गया है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री